स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब भी हम केरला के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी इमेजेस आती हैं? नाउ आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ स्टीरियोटाइप, बट नारियल के पेड़, बैकवाटर्स, हाउस बोट्स, 100% लिटरेसी और गल्फ कंट्रीज की फ्लाइट टिकट्स भी हो सकते हैं आपके दिमाग में आए। तो एक लंबा परसेप्शन रहा है कि केरला घूमने के लिए तो देखो जन्नत के समान है, लेकिन बिजनेस या इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए केरला में अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो नाइटमेयर से कम नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ये टॉप करेंगे, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो केरला का यूथ या तो मिडिल ईस्ट चला जाता है या फिर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन आज मेरे पीछे ये जो आप स्क्रीन के ऊपर कुछ डाटा देख रहे हैं, ये इस पूरे नैरेटिव को पलटता हुआ दिखा रहा है। एक ऐसी कहानी की मैं आज बात करूंगा जो बहुत ही खामोशी से पिछले कुछ सालों में लिखी गई है। आज हम बात करेंगे कोची की, कि क्या कोची सच में भारत का अगला बेंगलुरु बनने जा रहा है? क्या एक ऐसी स्टेट जो हमेशा से अपने एंटी इंडस्ट्री इमेज के लिए बदनाम रही है क्योंकि लेफ्टिस्ट का राज रहा है, तो क्या अचानक से ये एक मल्टी बिलियन डॉलर टेक हब बन सकती है? हिस्ट्री से हमने सीखा है कि कैसे बड़े एम्पायर्स बनते और गिरते हैं, और करंट अफेयर्स की नॉलेज हमें बताती है कि अगला एम्पायर कहाँ बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज करंट अफेयर्स हेयर एट स्टडी IQ, और आज हम इसी चेंजिंग एम्पायर के डीप एनालिसिस को करेंगे आपके साथ। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि केरला का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 से लेकर 2023 के बीच एक बहुत बड़े 254% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है। आज इस इकोसिस्टम की टोटल वैल्यू 1.7 बिलियन डॉलर्स ये क्रॉस कर चुकी है। कोची में आज 8,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स फंक्शन कर रहे हैं। जहां बेंगलुरु ट्रैफिक और आसमान छू लेने वाले रियल एस्टेट प्राइसेस से चोक होता जा रहा है, वहीं कोची ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से एशिया के टॉप 4 सिटीज में रैंक कर रहा है फॉर अफोर्डेबल टैलेंट और बैंग फॉर बक। जिसका मतलब है कि अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और बेंगलुरु में 1 करोड़ रुपए रेज करते हैं तो वो पैसा वहां शायद 6 महीने मुश्किल से चल पाएगा, लेकिन वही पैसा कोची में एक स्टार्टअप फाउंडर को 2 साल का रनवे दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कोची की ये जो इमर्जेंस है, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये कोई IT बूम का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इट इज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। तो आखिर कोची ने ये मैजिक, ये जादू, ये किया कैसे? और सबसे जरूरी बात कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? तो आइए इस पूरे मुद्दे की परतों को प्याज के छिलके की तरह पील ऑफ करते हैं। देखो, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसने वक्त से पहले भविष्य को देख लिया था, और इसका नाम है केरला स्टार्टअप मिशन, यानी कि KSUM। इसको आगे मैं कसुम कहूंगा। भारत के बाकी स्टेट्स ने जब स्टार्टअप पॉलिसीज के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था, तब 2006 में केरला ने अपना इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू भी कर दिया था। भारत में पहली बार 2014 में किसी स्टेट ने फॉर्मल स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की थी, और वो स्टेट केरला ही थी। लेकिन इनका विजन बेंगलुरु, हैदराबाद या गुड़ग्राम से बिल्कुल अलग था। इन्हें पता था कि ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी या प्योर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बेंगलुरु को बीट करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। इसलिए कसुम ने अपना पूरा का पूरा ध्यान एक ऐसी डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया जहां पर एंट्री बैरियर काफी ज्यादा हाई है, एंड दैट इज डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड एडवांस्ड हार्डवेयर। पीछे स्लाइड के ऊपर जरा देखिए आप, KTIZ का पता होगा आपको, केरला टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन एंड इन्फो पार्क का स्ट्रक्चर देखो। ये सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं है। केरला ने रियलाइज किया कि हार्डवेयर स्टार्टअप्स को, जो हार्डवेयर बनाते हैं, उनको प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए मशीनरी और लेबोरेटरीज की जरूरत होती है जो आम फाउंडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कोची में मेकर विलेज नाम से एक जगह सेटअप की, जो आज भारत का सबसे बड़ा हार्डवेयर इंक्यूबेटर है। उन्होंने डायरेक्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के साथ टाई अप करके एक सुपर फैब्रिकेशन लैब तैयार की। आज सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास हार्डवेयर या रोबोटिक्स का कोई सॉलिड आइडिया है तो आप कोची आइए, वहां की लेबोरेटरीज यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट से सीधा फिजिकल वर्किंग मॉडल बनाइए, और स्टेट गवर्नमेंट आपको अर्ली स्टेज ग्रांट्स भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस डीप टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर पर इतना हेवी फोकस क्यों?
वाई नॉट, कि मतलब बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग या स्टील प्लांट्स भी तो लगाए जा सकते थे, उसकी कोशिश क्यों नहीं की गई? तो द आंसर टू दिस लाइज इन केरलाज ज्योग्राफी एज वेल एज डेमोग्राफी। केरला एक छोटी स्टेट है। टोटल एरिया इसका लगभग 38,863 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। एक तरफ ओशन है, दूसरी तरफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स हैं। लैंड भी यहाँ पर स्कार्सिटी में होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो आप गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु की तरह केरला में हज़ारों एकड़ लैंड एक्वायर करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते। इसीलिए केरला की गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स ने एक पॉलिसी को अपनाया, हाई वैल्यू लो फुटप्रिंट। मतलब ऐसी इंडस्ट्री लगाओ जिसमें जगह कम लगे लेकिन रेवेन्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू ग्लोबली सबसे ज्यादा हो। एआई और रोबोटिक्स इसी क्राइटेरिया में परफेक्टली फिट बैठते हैं। लेकिन इस ज्योग्राफी के अलावा एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा हिस्टोरिकल बैगेज जिसको छुपाया नहीं जा सकता और जिससे बचने के लिए ही केरला को स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। नाउ दोस्तों, एक हिस्टोरियन के नजरिए से अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो स्टार्टअप्स केरला की पहली पसंद नहीं थे, ये उनकी इनफैक्ट मजबूरी ज्यादा थे। एक समय था जब केरला में बढ़िया फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन इस स्टेट का जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा है वो है इनका खुद का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। हड़ताल, मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म, ये दो शब्द केरला की लेगेसी को हमेशा हॉन्ट करते हैं। आज भी एस्टिमेट्स बताते हैं कि एक सिंगल पूरी स्टेट वाइड हड़ताल से केरला की इकोनॉमी को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सो इफ यू लुक एट दिस सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड इन 1960s, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। कोरिको डिस्ट्रिक्ट में मवूर टाउन में ना एक बहुत बड़ा प्लांट सेटअप हुआ था कॉल्ड एज मवूर ग्वालियर रेयन। आदित्य बिरला ग्रुप का ये एक प्लांट एक टाइम पर केरला की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट था। करीब 5,000 लोग वहां पर काम करते थे और एक पूरा इकोसिस्टम उस फैक्ट्री के ऊपर जिंदा खड़ा था। हाउएवर 25 इयर्स डाउन द लेन, यानी 1960 से 1985 आते आते ट्रेड यूनियंस ने हायर वेजेस और लेबर राइट्स के नाम पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई। बाद में पोल्यूशन के एलिगेशंस वो अलग लगे एंड फाइनली 2001 में इस मैसिव प्लांट को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। आपको उमन चांडी गवर्नमेंट के दौरान वो एक किस्सा याद होगा जिसका जिक्र शशि थरूर ने भी कई बार किया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनीज में से एक BMW, आपको पता है केरला में ये अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर इसके ऊपर सोच रहे थे एंड इट कुड हैव बीन अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर केरला स्टेट। बातचीत फाइनल स्टेजेस पर थी, लेकिन पता है जिस दिन एग्रीमेंट साइन होनी थी ना बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड BMW, उस दिन एक स्टेट वाइड हड़ताल का कॉल आ गया। एक ग्लोबल ब्रांड के लिए ये हड़ताल, इट वॉज अ वेरी क्लियर मैसेज कि इस स्टेट में काम करना एक ऑपरेशनल नाइटमेयर बन सकता है। BMW ने वहां से पुल आउट कर लिया और वो प्लांट इवेंचुअली चेन्नई चला गया। आज भी सिंथाइट इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को 2018 में बहुत मैसिव लेबर प्रोटेस्ट झेलने पड़े जब उनके एमडी ने सिर्फ 18 एम्प्लॉयज को किसी और लोकेशन पर ट्रांसफर किया, निकाला भी नहीं, ट्रांसफर किया था। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2, इसके स्ट्राइक्स ने पूरे स्टेट का बिजनेस कॉन्फिडेंस इसको शेक करके रखा हुआ है, डीमोरलाइज कर दिया है। हाल ही में आई हब रोबोटिक्स जैसे न्यू स्टार्टअप्स को भी लेबर यूनियंस की वजह से डिसरप्शंस फेस करनी पड़ी। जब उन्हें अपना स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट अपलोड करना था, देन दे हैड टू फेस दिस रेजिस्टेंस। तो आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। एक ऐसी स्टेट जहां लेबर यूनियंस आपको फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज स्मूथली रन ही नहीं करने देंगी, जहां फैक्ट्रीज लगाने के लिए सस्ती जमीन अवेलेबल ही नहीं है, वहां आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज नॉलेज इकोनॉमी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां प्रोडक्शन मशीन्स और असेंबली लाइंस पर ना होकर लैपटॉप्स, सर्वर्स या ब्राइट माइंड्स के जरिए यहां पर ये डेवलपमेंट हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये जो सॉफ्टवेयर कोड्स हैं ये हड़ताल पर नहीं जाते। रोबोट्स जो हैं ये लोग यूनियन नहीं बनाते। फॉर दैट रीजन केरला का ये जो डीप टेक स्टार्टअप पुश है, दिस इज एक मॉडर्न ट्रेंड नहीं है, ये अपने पास्ट की गलतियों और ज्योग्राफिक कॉन्स्ट्रेंट्स से बाहर निकलने का एक ब्रिलियंट, वेल थॉट आउट एस्केप रूट है। केरला अपने एक्सीलेंट स्टेम टैलेंट पूल को यूज करके एक नया नैरेटिव लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? अगर 8,000 स्टार्टअप्स बन चुके हैं तो इनमें से कितने ग्लोबल स्केल के ऊपर इमर्ज हो रहे हैं? जो फंडिंग इनिशियली मिल रही है, क्या वो इन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाने के लिए काफी है?
जब हम इस कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी और पीआर हाइप में एक काफी बड़ा गैप है। एक ऐसा गैप जो कोची को बेंगलुरु बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, लैब्स बना दी और सब कुछ ऑटो पायलट पर एकदम स्मूथ चल रहा है, तो कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच अभी बाकी है। अक्सर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्रेडिट ग्रोथ को एनालाइज करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी की जो पॉलिसीज हैं ये हमें काफ़ी अलग पिक्चर बताती है। केरला का स्टार्टअप इकोसिस्टम सीड या इंसेप्शनल स्टेज पर तो काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब बात स्केलिंग अप की होती है, जब उस आइडिया को हमें स्केल अप करना होता है, तब इन स्टार्टअप्स का सामना एक इनविजिबल दीवार से होता है जो रेजिस्टेंस देती है। इस दीवार को हम क्या कहते हैं? सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग ड्रॉट। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आप एक रात में प्रॉफिट नहीं बना सकते। डीप टेक वेंचर्स को चाहिए होता है पेशेंट कैपिटल, मतलब कि वो पैसा जो 7-8 साल तक रिटर्न्स का वेट कर सके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़ेफायर जैसी कोचिंग बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स ओपनली इस बात को एग्री और एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट के अंदर $2 मिलियन तक के रेस करना फिजिबल काम है ना, ये किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। केरला में डीप पॉकेटेड वेंचर कैपिटलिस्ट की कमी है। आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स तो हैं जहां बिना कोलैटरल के 20 लाख तक का लोन मिल जाता है, लेकिन पेपर पर बनाई गई दोस्तों ये जो स्कीम्स होती हैं और बैंक के जो रिस्क मैट्रिक्स होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। तो सच्चाई जो है वो ये है कि बैंक मैनेजर्स आज भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर इतने ज़्यादा टेरिफाइड हैं कि वो अर्ली स्टेज वेंचर्स के क्रेडिट फ्लो को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देते। बिना कोलेट्रल के लोन पास करना उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक तरफ हार्डवेयर और एआई को हैवी आर&डी बजट चाहिए और दूसरी तरफ कैपिटल का ये जो जाम लगा है ये एक ऐसी बॉटलनेक बनाता है जो कई सारे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स का गला घोटता जा रहा है। तो जब बैंक्स और ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटलिस्ट्स ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं तो ये स्टार्टअप सरवाइव कैसे करते हैं? यहां एंट्री होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और स्मार्ट नेटवर्किंग की। कसुम और लोकल फाउंडर्स को यह बात समझ में आ गई है कि उन्हें ट्रेडिशनल सिलिकॉन वैली मॉडल पर डिपेंड नहीं रहना। उन्होंने स्टेट के अंदर एक ऑल्टरनेटिव वेल्थ सिस्टम को टैप करना स्टार्ट भी कर दिया। केरला के पास कैश रिच ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। मैसिव ज्वेलरी ग्रुप्स, मसालों के जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं ये लोग हो गए, और दूसरी बड़ी फाइनेंशियल फैमिलीज। तो कुसुम अब इन ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस के सेकंड जनरेशन लीडर्स को अप्रोच कर रही हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि अपना पैसा सिर्फ रियल एस्टेट या गोल्ड में पार्क करने की बजाय इन डीप टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा कॉरपोरेट से डिमांड की जा रही है कि वो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स का एक छोटा सा हिस्सा अर्ली स्टेज वेंचर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर लगाएं। कसुम यहां तक प्लान कर रहा है कि मम्मूटी और फहाद फासिल जैसे ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, है ना, वहां पर पॉपुलर हैं, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए ताकि इकोसिस्टम के अंदर ग्लैमर और ट्रस्ट दोनों इन्फ्यूज हो और रियल इन्वेस्टर्स का पैसा स्टार्टअप्स की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते। और इस देसी अप्रोच के रिजल्ट्स एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर नजर आने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जेन रोबोटिक्स। 2017 में स्टार्ट हुआ। ये कंपनी मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए एआई पावर्ड रोबोट्स बनाती है। इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि सिंगापुर के पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड से भी सीवेज और वाटर बॉडीज क्लीन करने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। या फिर आप टेकजेंसिया का प्रोडक्ट देखिए, इसका नाम है वी कंसोल। जब पूरी दुनिया जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के पीछे भाग रही थी, इस कंपनी ने एक ऐसा हाईली सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन बनाया जो आज कर्नाटक, केरला, बॉम्बे एंड इवन हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट्स ऑफिशियली यूज कर रहे हैं। सो ये प्रूफ है कि अगर इन्हें कैपिटल का पुश मिले तो जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली कंपीट कर सकता है। राइट, दैट इज व्हाट स्केलिंग अप मींस। तो अब आते हैं अपने कोर सवाल के ऊपर कि क्या कोची वाकई में अगला बेंगलुरु बनने वाला है? अगर मैं देखो इसका बिल्कुल ब्लंट और बहुत ही ब्रूटली आंसर दूं ना, तो आंसर है नो। एंड फ्रैंकली कोची को अगला बेंगलुरु बनने की जरूरत है भी नहीं। बेंगलुरु का अपना एक बहुत ही सैचुरेटेड मैसिव स्केल है जिसे रेप्लिकेट करना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही केरला की ज्योग्राफी और रिसोर्सेज उसको अलाउ करेंगे।
लेकिन कोची जो कर रहा है वो इससे भी ज्यादा स्मार्ट मूव है। कोची आईटी सर्विसेज या फूड डिलीवरी एप्स के ये जो क्राउडेड मार्केट हो चुकी है ना, इसमें फाइट नहीं कर रहा। वो अपने लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड, हाई बैरियर टू एंट्री मोनोपोली क्रिएट कर रहा है एआई, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हार्डवेयर में। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन नहीं है, ये केरला का कल्चरल ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों। एक ऐसी स्टेट जहां हिस्टोरिकली यूथ का अल्टीमेट गोल या तो एक सेफ गवर्नमेंट जॉब थी या फिर नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर गल्फ कंट्रीज में चले जाना था, आज वो यूथ रिस्क ले रहा है। वो अपने स्टेट में रुककर पेटेंट फाइल कर रहा है और वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर डिजाइन करना स्टार्ट हो चुका है। मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म और हड़ताल का जो काला साया इस स्टेट के ऊपर था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नॉलेज इकोनॉमी की रोशनी में फेड होता जा रहा है। कोची बेंगलुरु को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो इंडिया के टेक मैप के ऊपर वो मिसिंग पजल का पीस बनेगा, जहां सस्ता टैलेंट, टॉप टियर इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एक साथ मिलकर फ्यूचर की हिस्ट्री लिखेंगे। तो केरला इसी मतलब अपने बीचेस के लिए नहीं, बल्कि अपने रोबोटिक लैब्स के लिए जाना जाएगा बहुत जल्द, और रेजिलियंस के लिए याद रखा जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं हूं चंदन शर्मा, और अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर लाइक करना, और मुझे कमेंट्स में आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी स्टेट में भी, वॉट एवर स्टेट यू बिलोंग टू, क्या वहां पर भी इकोसिस्टम का एक पोटेंशियल है लाइक केरला। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड यू। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।